ओके, नेक्स्ट है बुक पेज नंबर 53। बुक पेज नंबर 53 पे एक्टिविटी है। हम लोगों ने ये बताना है कि हुमा जो है उससे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए 50 और उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म के भी और सेकंड टर्म के भी। तो ये बताना है कि क्या हुमा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगी कि नहीं, उसकी रिपोर्ट कार्ड से बताना है। अब उन्होंने हमें मार्क्स दे दिए हैं, टोटल भी दे दिए हैं और जितने obtain हुए वो भी दे दिए हुए हैं, और जितने मार्क्स obtain हुए इन सबको ऐड करके एवरेज का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन सबको ऐड करके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देंगे। जैसे 65 है, 62 है, 58 है, 41 है, 46 है, 48 है, इन सबको ऐड करके अब कितने नंबर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर बन गए। तो इसे 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 53.3। सिमिलरली सेकेंड टर्म में भी ये करना है, इन सब मार्क्स को ऐड करना है और उसे डिवाइड करना है 6 के साथ, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, ये इसकी एवरेज आ जाएगी। तो हमने यही बताना था कि अगर उसकी 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो एवरेज है, तो वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगी। तो बिल्कुल वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगी क्योंकि उसकी 50 से ज़्यादा एवरेज आ गई है। नेक्स्ट है बुक पेज नंबर 54। बुक पेज नंबर 54 पे उन्होंने बोला कि हम लोगों ने हर रूम का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। जो रूम है, बेडरूम है, हॉलवे, किचन, डाइनिंग रूम, इन सब का एरिया फाइंड करना है हम लोगों ने, ठीक है। जो फार्मूला उन्होंने हमें दिया हुआ है साइड पे, स्क्वायर का फार्मूला है एल स्क्वायर मल्टीप्लाई, एल स्क्वायर का मतलब है एल मल्टीप्लाई एल, और रेक्टेंगल का फार्मूला है एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। जैसे उन्होंने हमें ये दे दिया हुआ है, एक बेडरूम दे दिया हुआ है जिसकी उन्होंने हमें लेंथ दे दी हुई है और ब्रीथ भी दे दी हुई है, ठीक है, 5 और 8। तो एरिया का फार्मूला क्या है, एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, उसकी लेंथ 5 ले ली और उसकी विड्थ 8 ले ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 40 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली इनका भी फार्मूला इसी तरह एरिया फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ दी हुई है, ब्रीथ भी दी हुई है, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फार्मूला आ गया। जैसे ये शेप है, ये तो एक कंपोजिट शेप है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इसे डिवाइड कर देना है 2 पार्ट्स में। जैसे ये ए हो गया पार्ट, ये बी हो गया पार्ट, ठीक है। अब इधर मैंने फाइंड किया एरिया ऑफ शेप ए। शेप ए का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसकी ए विड्थ हो जाएगी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आ गया एरिया 8 मीटर स्क्वायर। ये शेप ए का एरिया है। सिमिलरली शेप बी है, ठीक है। शेप बी का एरिया फाइंड करेंगे, इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। 6 उसकी क्या है, लेंथ है, और उसकी कितनी विड्थ है, 2 उसकी विड्थ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब ये जो एरिया मैंने लिखा हुआ है ना 20, ये टोटल इन दोनों को ऐड करने से आया, ठीक है। 8 का मतलब ए का 8 एरिया और बी का 12 एरिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया। सिमिलरली इन दोनों को भी ऐसे करना है, इसे ए का नाम दे दिया, इसे बी का नाम दे दिया, ए का एरिया फाइंड किया, बी का एरिया फाइंड किया और उन दोनों को बाद में ऐड कर दिया। अब ये जो टोटल एरिया लिखा हुआ है ना, टोटल एरिया, ये वाला एरिया, इन सब को ऐड करने, जो एरिया हम लोगों ने अलग अलग फाइंड किए हैं ना, इन सब को ऐड करेंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बुक पेज नंबर 55 में भी हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड करना है। वही चीज़ है जैसे एरिया फाइंड किया था। क्या था फार्मूला, स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला है 4L, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला है 2 ब्रैकेट L प्लस B। ये जो उन्होंने हमें दिया हुआ है हाउस है, ठीक है, ये उसकी जो भी उन्होंने हमें, हाँ जी, जो भी उन्होंने हमें हाउस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसका हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड करना है। लाइक एंट्रेंस है, उसका क्या होगा फार्मूला, क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप है तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी। तो वही फार्मूला यूज़ किया है, पी इज इक्वल टू, पी मतलब पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी। इन दोनों को ऐड किया, लेंथ इसकी थी 9, ब्रीथ इसकी थी 3, तो 2 ऐसे ही आ गया, 9 और 3 को ऐड किया तो 12 आ गया, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, मतलब इसका पेरीमीटर आ गया 24। सिमिलरली इसका भी ऐसे फाइंड करना है, इन सब का अलग अलग इसी तरह पेरीमीटर हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये था ना, ये तो बना हुआ है ना एक स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर का हम लोगों ने क्या फार्मूला देखा इधर 4L, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा 4L, 4 ऐसे ही आ गया, लेंथ उसकी 5 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20 मीटर इसका एरिया। उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। यू वांट टू पुट अ फेंस अराउंड ऑल साइड्स ऑफ द गार्डन, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फेंसिंग मटेरियल विल यू नीड। उन्होंने बोला ये जो गार्डन है, ठीक है, आप चाहते हो कि इसके इर्द गिर्द आप एक बाड़ लगाना चाहते हो, तो आपको कितनी बार की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब इसका हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड करना है, यही तरीका है जैसे ऊपर किया हुआ है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी, 2 ऐसे ही आ गया, लेंथ उसकी 15 है, बी उसकी 3, इन दोनों को ऐड किया 18, 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 36 मीटर आ गया। Similarly, next है you are installing curtain rods along the top of each wall in bathroom 2.
व्हाट टोटल लेंथ ऑफ कर्टन रॉड्स डू यू नीड। उन्होंने बोला ये जो 2 वाला बाथरूम है ना, ठीक है, जैसे ये वाला है, हाँ जी ये वाला 2 वाला बाथरूम है। उन्होंने बोला आप इसके इर्द गिर्द चाहते हो कर्टन्स लगाना और उसके लिए आपको रॉड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग ने ये बताना है कि टोटल कितनी लेंथ होगी रॉड की जो इधर यूज़ होगी, ठीक है, पूरे बाथरूम 2 में, ठीक है। तो उसके लिए भी पैरामीटर फाइंड करेंगे, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ठीक है। 2 ऐसे ही आ गया, लेंथ उसकी दी हुई है उन्होंने हमें 6 और उसकी ब्रीथ दी हुई है 3, ठीक है। 6 और 3 को ऐड किया 9, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18 मीटर उसकी रिक्वायर्ड कर्टन रॉड, मतलब हमें इतनी लेंथ चाहिए होगी उसके लिए। नेक्स्ट है यू वांट टू ऐड अ डेकोरेटिव टाइल बॉर्डर अलोंग द एजेस ऑफ द किचन, मतलब आप चाहते हो कि आप अपने किचन की, हाँ जी, सी में उन्होंने बोला कि आप चाहते हो कि अपने किचन की जो कोने हैं ना, मतलब किनारे हैं, वहाँ आप लोग टाइल लगाना चाहते हो। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द टाइल विल यू नीड, आपको कितनी टाइल की ज़रूरत पड़ेगी ये फाइंड करना है। तो वही फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी, लेंथ और ब्रीथ को ऐड करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ओके नेक्स्ट है बुक पेज नंबर 56, हाँ जी 56 पेज पे उन्होंने हमें बोला हुआ है कि हम लोगों ने एक मैप बनाना है। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी हुई है ना, लिविंग रूम दिया है, किचन दिया है, डाइनिंग रूम की ये लेंथ और ब्रीथ दी हुई है। जैसे 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, 4 सेंटीमीटर उसकी ब्रीथ हो गई, ठीक है। किचन ये सब की उन्होंने हमें लेंथ भी दे दी हुई है। हम लोगों ने पहले इसका एरिया फाइंड करना है, वही फार्मूला जो पीछे यूज़ किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई। जैसे लिविंग रूम है ना, लिविंग रूम की उन्होंने लेंथ दी है 5 और ब्रीथ दी है 4, 5 और 4 को करेंगे मल्टीप्लाई और 5 4 ज़ार क्या होता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सिमिलरली बाकी सब की भी आप लोग ने ऐसे ही लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे तो पेज नंबर 57 पे आप लोगों ने इसका मैप भी बनाना है। ओके थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।